पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, तब तक मैं आता हूं फिर घर से होके। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसका मतलब यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सम डिफिकल्ट सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू सेक्शन। You have to learn a lot of sentences. So a lot of sentences should be in your mind. So according to the situation, you are going to select the sentence and you are going to speak. आप सिलेक्ट करोगे एंड बोलोगे, इतना सा काम होता है। अब कैसे वो सेंटेंसेस, जैसे मैं आपको बोलूं, आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज सिखाता हूं, फिर बताता हूं पैटर्न पे कैसा है। सबसे पहले मैंने देखो क्या किया, सपोज करो आपको इंग्लिश नहीं आती, अभी कुछ नहीं कह रहा, सपोज करो मैंने क्या किया, आज जान पूछ के पहला आज का जो टॉपिक था, some commonly used sentences to describe feelings in daily conversations। आपकी जो नॉर्मल फीलिंग्स है ना, आप उसको कैसे बयां करोगे अगर डे टू डे में आप इंग्लिश को बोलना चाहें। तो नॉर्मल फीलिंग्स, जैसे आप खुश हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैप्पी। मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। आपने सिंपल बोला आई एम हैप्पी, सर खुश है तो आई एम हैप्पी। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट याद करवा दिया, आई क्या, आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टुडे। अब इस सेंटेंस को आप याद कर लो एक बार। जब भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो आप उसने इसमें क्या कर दिया आपने, आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टुडे। अब इस सेंटेंस को मैं आपको जो कह रहा हूं ना, थोड़ी देर मेरे हिसाब से चलना, ठीक है? फिर कॉपी कुछ नहीं करना होगा, स्पोकन में कॉपी नोटबुक तक नहीं बनानी मेरे भाई, सब कुछ पीडीएफ मिलेगी, A to Z पीडीएफ मिलेगी। जो पीडीएफ है आपको एग्जैक्टली वो मिलेगी, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, देखो ना। और ऐसे मिलेगी हर बार, जैसे स्पोकन कोर्स है डे 1, अगली पीडीएफ जो होगी डे 2, डे 3, डे 4, जिस दिन जो टॉपिक होता जाएगा आपको वो मिलेगा। तो मैंने आपको सेंटेंस कर लिया, अब आप इस सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस को टाइप के साथ साथ आपको मैंने इसे बोल दिया, कम से कम एक काम करो, 5 बार बोल दो। आप इसको 5 टाइम्स बोलो, आप इसको 5 टाइम्स बोलो। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, 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 आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। अब एक वर्ड आ गया आपके पास। आज के बाद जब भी खुशी महसूस हो ना तो दिमाग से बोलना आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, बोलोगे। अब आपको ग्रामेटिकल टर्म्स इसके नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपको कुछ भी नहीं पता है क्या ग्रेट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? क्या टुडे एडवर्ब वगैरह आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता, बस आपको ही पता जब आप खुश हो गए आई एम रियली, ठीक है, आई एम रियली फीलिंग ग्रेट टुडे या आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आप इसे बोल दोगे आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, दैट्स इट। इसीलिए मैंने क्या बोला ना, अब ये सेंटेंस आपके पास है, अब जब भी आप खुश हो इस सेंटेंस को बोल देना। सर ऐसे सेंटेंसेस याद होने लग जाएंगे, बिल्कुल वो याद होने लग जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। सो डेली हमने क्या करना है, मतलब मंडे टू फ्राइडे या हफ्ते में 4 दिन, आपकी 4 से 5 दिन क्लास रखेंगे आपकी वीक में, उसमें 45 मिनट्स की क्लास होगी। 1 घंटे की कभी स्पोकन की मैं क्लास नहीं लेता, 1 घंटा बहुत बोरिंग हो जाता है, 45 मिनट्स की क्लास होगी। उसमें जो जो मैं बताता जा रहा हूं आपको एक शीट मिलेगी, अभी देखना बहुत कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए। जैसे अभी आज मैं आपको फीलिंग्स के सारे एक्सप्रेशंस, खुश होना, दुखी होना, टायर्ड होना, एक्साइटेड होना, गुस्से में होना, ठीक है, नर्वस होना, भाई मेरे दूसरा नर्वस के बाद क्या था हमारा, बोर होना, ठीक है भैया, ग्रेटफुल, बड़ा आभारी किसी का होना, ये फीलिंग्स मैं आज आपको कराऊंगा। अगर ये सारी फीलिंग्स आपको याद होगी, कितना आसान है ना सर। अब मैं कैसे भी उन सेंटेंसेस को यूज कर लूंगा, आपके बाद और क्या फील करोगे, गुस्से में हो गए, एक्साइटेड हो गए, बोर हो जाओगे, ठीक है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होगे, दूसरे को ग्रेटफुल हो गए, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, ऐसा कुछ हो गए। आप क्या हो सकते हो, जितनी भी फीलिंग्स आपकी हो सकती है मैंने लिख दी। अब इन सेंटेंस को आपको यूज करना सिखाऊंगा, किस सर्कमस्टांसेस में यूज करोगे वो यूज करना सिखा दूंगा। आपके दिमाग में सेंटेंसेस रहेंगे, आप इनको याद करोगे, पीडीएफ मिल जाएगी, रात को सोने से पहले पीडीएफ पे नजर मार लोगे, सारे एक्सप्रेशन आपके दिमाग में रहेंगे, आप इनको अप्लाई कर लोगे। दूसरी चीज, फिर अगले सेक्शन में क्या है, इसमें मैंने क्या किया है, द डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विद देयर हिंदी मीनिंग्स। मतलब स्टोरी का है सर,
मैंने बहुत कमाल की चीज की है, ध्यान से सुनेगा, फिर इस पे आऊंगा। मैं बता रहा हूं अभी कैसे कैसे चीजें चलनी मेरे भाई। एक ना डिफिकल्ट वर्ड्स, और ये आपके लिए डिफिकल्ट हैं, बाकी किसी बच्चे के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि वो यहां सीखने नहीं आया इंग्लिश, उसको तो आती है, उसके लिए टेंशन नहीं। ये उस बेसिक बच्चे के लिए है जो एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। तो मेरे भाई आप सिंपल से मस्त रहिए। आपको 45 डेज हैं, 45 क्लासेस मान लो, डे मत बोलो क्लास बोलो, क्योंकि 45 क्लासेस इतनी बढ़िया जबरदस्त तरीके से चीजें सिखाएंगी, मजा आएगा। और बेसिक ग्रामर भी कराऊंगा, ठीक है। बट शुरू में बेसिक ग्रामर करके बोर नहीं करूंगा मैं आपको, शुरुआत में थोड़ा सा आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के बाद में आपको बेसिक ग्रामर कराऊंगा। 45 प्लस क्लास जाएंगे जाएंगे। जैसे मैंने कुछ वर्ड एक्सप्रेस किए, आप इनको पढ़ोगे। और एक और चीज क्या है, हर चीज की हिंदी जरूर मिलेगी, हर चीज की हिंदी जरूर मिलेगी। सो बिल्कुल बेफिक्र है। अब आगे ध्यान से सुनना। अब हमने आगे देखा, आगे देखा, आगे, फिर ये क्या लिखा है सर आपने, ये स्टोरी है द लोस्ट कैट की, द लोस्ट कैट की। ये एक स्टोरी है, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा मीनिंग निकालना स्टोरीज के सुनाऊंगा। इन स्टोरीज को मैंने क्या लिखा है, ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश किया। जैसे सपोज करो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल। एक बाहर की बात, एक छोटी बच्ची थी, और बच्ची अपने से ले लेते हैं, प्रिया का नाम ले लेते। सपोज करो हमने प्रिया एक बच्ची का नाम ले लिया, बच्ची भी खुश हो जाएगी, सही, हमने इसका नाम ले लिया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ लिटिल गर्ल, एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। शी हैड अ स्मॉल व्हाइट कैट, उसके पास एक छोटी सी व्हाइट कैट थी, जिसका क्यूटी नाम था या स्नोवी नाम था, जो भी क्यूटी नाम रखा, जिसका क्यूटी उसने नाम रखा था। जो कौन थी, प्रिया। हमने इसकी जगह क्या बोला, सपोज प्रिया। प्रिया जो थी अपने क्यूटी से, ठीक है, क्या करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो शी बोल दो या बार बार नाम बोल दो। शी लव्ड हर वेरी मच, या शी लव्ड हर कैट वेरी मच। दे प्लेड टुगेदर एवरी डे, वो हर दिन खेलते थे एक दूसरे के साथ। देख रहे हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन किया और ऐसी स्टोरी लिखी है जो आपको इजी लगेगी। तो आपको हर दिन की एक स्टोरी जरूर मिलेगी, हर दिन आपको एक स्टोरी मिलेगी। और स्टोरी ऐसे नहीं मिलेगी सिंपल, वो क्या मिलेगी आपको, मैं उसको रीड आउट कराऊंगा और ये पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ उस स्टोरी की हिंदी भी मिलेगी बाद में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल इंग्लिश वीक है, वो उसी स्टोरी को पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। जिसके इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक है, वो सीधे इंग्लिश में पढ़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पहले हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है, वो वाकई में पहले क्या करेगा भाई, हिंदी में पढ़ेगा। उसी के लिए तो, किसके लिए कोर्स, किसके लिए है स्पीकिंग वाला, ऑफ कोर्स उसके लिए जो एकदम बेसिक से चीजों को तैयार करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आप हिंदी यूज करोगे, ठीक है, हाँ, फिर आप इंग्लिश यूज करो। पहले उसी चीज को आप हिंदी में पढ़ रहे हो, फिर आप उसे इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। फिर एक और बताऊंगा क्या क्या है। तो आपको हर दिन एक क्या मिलेगी, स्टोरी। ये तो हर दिन मिलने वाली, हर दिन आपकी एक स्टोरी। तो आपकी कॉन्वर्सेशन पे भी काम करूंगा मैं, आपके सारे डेली सेंटेंसेस भी, आपके बोलने पर भी, आपके शर्माने पर भी, हर एक पे, ठीक है। तो ऐसे मैं दूंगा आपको। आइडिया कैसा लगा बताइएगा। अभी तो बहुत कुछ सोचा है, आपको दिखेंगी चीजें। चलो सर, स्टोरी होगी, स्टोरी से पहले उस स्टोरी में यूज होने वाली वोकैब जहां बच्चा फंस सकता है, सनी, सर्च, नेबर, तो यहां भी पढ़ोगे, यहां भी एग्जाम्पल पढ़ोगे। रीड, इफ यू रीड अ लॉट यू आर गोइंग टू स्पीक अ लॉट, इफ यू कांट रीड यू कांट स्पीक, ऑफ कोर्स। And you have to read the story. Do you know the meaning of read? बोल बोल के पढ़ना है भाई, बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है, बोल बोल के पढ़ना, ऐसे है। तो फिर इसकी हिंदी देखेगी। फिर आगे, सर ये क्या है, आपको मैं डेली या कहो हफ्ते में 2 या 3 दिन एक कॉन्वर्सेशन दूंगा। सर कॉन्वर्सेशन मतलब जो दो लोगों में बातचीत है। क्या करोगे, जैसे पर्सन 1 ने बोला हाय हाउ आर यू टुडे, पर्सन 2 ने बोला हेलो आई एम गुड थैंक यू, how about you, yeah what about you, how are you tell me how are you. There are two people, they are trying to talk to each other and one person says hi how are you today. अब इसका आप क्या बोलोगे, hi how are you today. अब आप इसकी रिप्लाई में सोच रहे हो, तो उस कॉन्वर्सेशन से आपने बोला अच्छा हेलो आई एम गुड थैंक यू, हाउ अबाउट यू या व्हाट अबाउट यू, हेलो हाय, कैसे भी रिप्लाई करो आप, हाय हाउ आर यू, हेलो। तो हाय है तो आप ज्यादातर क्या यूज करना, हमेशा हेलो। सो फिर हमने क्या बोला, हाय हाउ आर यू टुडे, हेलो आई एम गुड थैंक यू, हाउ अबाउट यू। आप इसको पढ़ोगे। अब नेक्स्ट,
आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, व्हाट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया। अब इन चीजों को क्या करना है ना, अपनी थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखना है। फिर पर्सन एक ने कहा 2 से, फिर पर्सन एक ने फिर 2 से, फिर एक ने फिर 2 से। ऐसी मैं कॉन्वर्सेशन आपको दूंगा जो डेली लाइफ से रिलेटेड होगी, छोटी सी बातचीत 2 लोगों के बीच में। इसकी क्या है कहानी वो, और जो भी ये लिखा जाएगा इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं ऐड करूंगा, हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं ऐड करूंगा उस कहानी की तरह। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा ना, इसके नीचे इसकी हिंदी भी डाल दूंगा। डन है। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की, सर इनकी भी हिंदी डाल देना, तो पक्का प्रॉमिस इसके नीचे इनकी हिंदी भी मैं डलवा दूंगा, वो आसान काम है। ठीक है भाई, फिर क्या करोगे सर, फिर मैं आपके लिए हर क्लास के एंड में कुछ बेसिक सेंटेंसेस दिया करूंगा। ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं, बट जब ये बोलने पड़ते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या बोल रहे हैं। तो इसी क्लास को आप देखोगे तो मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। आज हम कुछ एक छोटा टॉपिक हमेशा उठाएंगे। आज मैं आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सिखा दूंगा, सही है। फिर आपको एक स्टोरी मिलेगी, वो है। फिर एक कॉन्वर्सेशन मिलेगी, फिर कुछ बेसिक सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आज की क्लास 4 हिस्सों में बटी है। वो आज खत्म हो गई तो कल डे 2 मिल जाएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में ये चीज खत्म होगी तो आपको ये डे 2 फिर अगली पीडीएफ पे मिल जाएगा। इस तरीके से पीडीएफ बनेगी। अब इसमें से जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, जिन बच्चों को दिस का, दैट का, दीज का, दोज का यूज नहीं पता, एक बेसिक चीजें ऐसे बताता जाऊंगा, और फिर उनको क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ऐसे आपके लिए सेंटेंसेस हैं। पता है कितने? 50। ये आपके लिए 50 सेंटेंसेस। जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ेंगे हल्के बड़े होने लग जाएंगे। सो हर स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए ये चीजें चली हैं। हर एक पीडीएफ आपको इस तरीके से पार्ट में बटी हुई दिखाई देगी। ये होगा 2025 का स्पोकन का बैच, इस तरीके से चलेगा। ठीक है। सेकंड, अब ये जो बैच है कहां कहां हेल्प करेगा, देखो भाई, जब कभी भी आप स्पोकन इंग्लिश का बैच लेते हो तो आपका पर्पस क्या होता है? या तो हो सकता है आप ऑफिस गोइंग है, या आप सिंपल सर इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं, ऑफिस गोइंग है सर मुझे जॉब के लिए चाहिए, या मेरे भाई आपके लिए क्या हो सकता है, सर मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे वहां चीजें सीखनी है, कैसे इंटरव्यू में एंट्री करते हैं, कैसे बैठते हैं, कॉमन चीज इंटरव्यू के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या कॉन्वर्सेशन रखनी चाहिए, उनके बारे में क्या होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, ये पर्पस है। या सबसे बेसिक पर्पस आपकी जॉब के रिगार्डिंग ही बनता है। आप कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, लेकिन ये चीज आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी इंग्लिश के बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। सो मेरे भाई, इस तरीके से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे। आप लोग मुझे बता सकते हैं आइडिया क्या लगा। आप लोग कुछ अपनी सजेशंस देना चाहेंगे, आपकी सजेशंस मैं जरूर मानूंगा। बताइए एक बार, कोई भी ठीक है आइडिया इस तरीके से? परफेक्ट है। और एक लास्ट सरप्राइज जिसको सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्या है? आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी ये चीज। आपको पर्सनैलिटी पे काम करना सीखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। आपको पर्सनैलिटी पर, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना सीखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पोकन के लिए जो पोस्टर था वो आपको दिख गया होगा, और मैं दिखा भी देता हूं। ये बहुत कुछ, ये पोस्टर करना है कवर। ग्रामर भी करेंगे। ग्रामर, वो ग्रामर जो बोलते वक्त काम आएगी, बस बेसिक वोकैब, वो चीजें जो वोकैब आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, वोकैब वो नहीं, कंपटीशन वाली नहीं। नेक्स्ट, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे। बॉडी लैंग्वेज पता है क्या होती है? एक एक मैं चीज ना एक बार बता देता हूं, इनमें ना क्या क्या है आपके लिए पोस्टर्स पे। एक बार मैं पोस्टर आपके लिए लगवा के ना, 1 मिनट, ये आइडिया है, मैं पोस्टर लगा के एक बार बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें बेसिकली होने वाली हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं पोस्टर इसका मंगवा लेता हूं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में थोड़ा सा ये इंट्रो देके बस मैं अब आपको फिर थोड़ा आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूं, है कि नहीं? ये इस पे स्क्रीन पे लगा दिया इसने, मैं यहां से ले लेता हूं। ये लीजिए, देखो ये बैच कहां कहां हेल्प करेगा आपकी, इसको मैं एक बार दिखा देता हूं। ये इसकी जो, पहले तो आप सबको पता है इसकी जो कोर्स फी है वो 599 है। ये बेफिक्र रहिएगा, ये 599 ही रहेगी।
बट जल्दी से ले लीजिएगा बढ़ने से पहले। फिलहाल इसलिए मैंने इस पे बढ़िया हुआ प्राइस नहीं लिखवाया है। अभी आप इसे बाय कर सकते हैं हमारी ऐप कैरविल ऐप डाउनलोड करके। देखो भैया आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले ग्रामर, सिर्फ वो ग्रामर सेक्शन जो बोलने के लिए जरूरी है, बट बहुत अच्छा होता है, जरूरी होता है भाई। ग्रामर के सेशंस आपके सेपरेट रहेंगे, आपको वो लेने की जरूरत है। वोकैब आपकी वो वोकैब जो स्पोकन इंग्लिश पे। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स, इफ यू रियली वांट टू कम्युनिकेट विद समवन, आपको पास होनी चाहिए वो लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में बहुत गजब लेवल पे हेल्प करेगी आपके लिए। हम बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो जब मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, जब आप किसी से हिंदी में बात करते हैं तो आप बड़ा रिलैक्स रहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा रिलैक्स रहती है। जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी या तो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, आपको किसी ने किसी के सामने खड़ा कर दिया हो और वो छोटा सा जो आप दोस्त से गप्पे लड़ा रहे थे ना, आपको ऐसा फील होता है ये स्टेज और आप स्टेज पे खड़े हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयदीप सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव a lot of things to say in my mind but I can't translate those things in English. Hello everybody. फिर आप ऐसे बोलो। मैंने बोला ये कौन सा तरीका है? चिल रहना तो रिलैक्स करना। कहता सर यही तो नहीं हो रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज, तो अपना इस चीज पे आपको बहुत काम करना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो रिलैक्स करे जब भी आप इंग्लिश बोलें। और दूसरा याद रखना, हम हिंदी भी गलत बोलते हैं, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। 45 मिनट्स निकाले, मोर देन सफिशिएंट है, मजा आएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, ये नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं पता है क्या करूंगा, आप सबको पता है, मैं एक्चुअली आपको कॉल करने वाला हूं बैच में। मैं करता हूं ज्यादा नहीं, कभी कभी हमें ऐसा जरूर करता हूं, ज्यादा नहीं कि क्लास में कॉल मिलाऊंगा और रैंडम हम नंबर लेते हैं। पेड बैच में नंबर हमारे पास होते हैं, तो रैंडम कॉल लगती है और स्टूडेंट से बात करते हैं लाउड स्पीकर पे और माइक से, ताकि सभी बैच को सुनाई दे। और लास्ट टाइम तो एक ऐसा स्टूडेंट था 7th क्लास का था, जो पुराने स्टूडेंट पता होंगे मुझे, उस 7th क्लास के बच्चे ने जो है बैच ज्वाइन किया था और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, उसको शर्म नहीं आती है, वो सीखता है। आप लोग शर्माते हो, दोस्त मजाक उड़ाएगा, भाई कौन सा दोस्त? बेरोजगार है वो दोस्त, उसके पास भी नौकरी पेशा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको डेवलप नहीं होना, अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना है, वो दोस्त मजाक उड़ा रहा है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या मतलब है? उसको ना खुद कुछ आता है ना तुम्हें कुछ सीखने देगा। समझ में आई आपको बात? चलिए सर, फिर आपकी पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स है, जब आप इंग्लिश सीखते हैं या मेरे साथ समय बिताएंगे, आपको थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस नजर आएंगे, आपके विचार भी बदलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पर भी काम किया जाएगा कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को भी कैसे देंगे, उसकी मैं सेपरेट एक डे रखूंगा और उसकी एक अलग पीडीएफ है मेरे पास, वो हम चीज को यहाँ पर देखेंगे। मिरर प्रैक्टिस का मतलब ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। इफ यू कांट फेस योर सेल्फ, यू कांट फेस पब्लिक। मतलब सर अगर आप अपने आप को फेस नहीं कर सकते, पब्लिक फेस नहीं कर पाओगे। आप ये मानो एक मिरर है, आप अभी भी तो देखो, राइट नाउ आई एम रियली रियली वर्किंग हार्ड टू टीच दिस पर्टिकुलर लेंस। यहां एक कैमरा है और मैं कोशिश कर रहा हूं उस कैमरे को, उस लेंस को पढ़ाने की। Do you really think it's easy or not? Of course, it is not an easy task to do. You have to work hard. मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, उसके बाद मैं कैमरे में पढ़ा। और आप सोचो कि आज आप कोशिश करो और ये तो कोशिश आज से लगनी होगी। If you can't teach your mirror, you can't speak. आप अपने मिरर को नहीं पढ़ा सकते, आप बोल ही नहीं पाओगे। सो आपसे खुद से बातें करनी होंगी, मिरर में देख के इंग्लिश बोलनी होगी। आप मुंह कैसा बना रहे हैं बोलते वक्त, आप रिलैक्स हैं कि नहीं, मिरर में आपको दिखता है। आप जब यूं हो ना, मिरर में आपको दिखता है, तो आप वहां, ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको वैसे करना है, बताऊंगा मैं आज, ठीक है, कैसे करना है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स वो आज से आपको फर्क नजर आएगा। फिर है फेस एक्सप्रेशन है, वॉइस, याद है ना, फेस एक्सप्रेशन आप कैसे बना रहे हैं। मतलब सर देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, वेयर वर यू, आई वाज लुकिंग फॉर यू, कहां था बे, तेरे को ढूंढ रहा था मैं। एक्सप्रेशन, अगर गुस्से का एक्सप्रेशन है थोड़ा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई कांट कम विद यू, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू प्ले विद यू, आई कांट प्ले, बहुत थका हूं तेरे साथ, मैं नहीं खेल सकता। तो फेस एक्सप्रेशन रियल में ऐसा ही हो, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने। तो आपके जो फेस एक्सप्रेशंस है उस पे काम करना है। उस पे कैसे काम करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर है डे बाय डे जो लाइफ कॉन्वर्सेशंस है, स्टार्ट नाउ।
चलिए, तो ये चीजें हैं और आज 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 599 आपकी कोर्स फी है, तो आप आराम से उसे पे करिए, बैच खरीद लीजिए। आइए मेरे दोस्त, अब अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत मेहनत की, देखो ना कितने बढ़िया बढ़िया। दिस ईयर हैजंट बीन गुड फॉर मी, ये डिफिकल्ट है और देखो इजी से स्टार्ट हुआ हूं। तो ये भी आपने आज रात को पढ़ने हैं, ये सारा रात का स्टडी मटेरियल है। चलो अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बेसिक ग्रामर भी 1-2 क्लास के बाद या हफ्ते बाद पढ़ाऊंगा। तब तक मैं कुछ टॉपिक आपको करा के ये बात करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले सर आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आपको याद हुआ था ना, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। मेरे एक्सप्रेशन देखो, थोड़ा खुश नजर आने चाहिए। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, मतलब तेरा एक्सप्रेशन तो ऐसा है कि जैसे किसी की डेथ हो गई हो। कहता नहीं सर, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। ये सबसे बड़ी बात है। फेस एक्सप्रेशंस और इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके उस सेंटेंस को सूट करे। यू हैव टू बी एन एक्टर, आपको एक एक्टर बनना पड़ेगा क्योंकि आप एक दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो। सो आप उसे ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप इसे कैसे बोलोगे? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बोलोगे आप? आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब तेरे मुंह से तो नहीं लग रहा। आप जो इसे जिस एक्सप्रेशन में आप इस हिंदी को बोलेंगे ना, आपको उसी एक्सप्रेशन में इस इंग्लिश को बोलना है। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। कुछ अच्छा हुआ होगा। अब उसमें मैं जोड़ना भी सिखाऊंगा बाद में। पता है मैं क्या करूंगा बाद में मैं बोलूंगा इस सेंटेंस को यूज कर एक सिचुएशन सेट करो। I am feeling great today. Why are you feeling great today? Why are you feeling great today? तो आपने बोल दिया something special has happened. कुछ स्पेशल हुआ है। आपको उसी से कॉन्वर्सेशन ड्राइव करनी है। मतलब एक सेंटेंस पढ़ोगे और उसी से एक और क्रिएट करने की कोशिश करोगे। आपके दोस्त ने आके बोला आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टुडे। आपने उसका क्वेश्चन बनाना है। Why are you feeling really great today? Why are you feeling great today? Why are you so happy today? Why are you happy today? आप अलग अलग ऐसे सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी तो बेसिक है। फिर आप क्या बोलोगे? I am happy to see you. आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। I am happy to see you. यहाँ सी देखना नहीं, मिलना होता। I am happy to see you. आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ये खुशी जाहिर ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आपने 2 सेंटेंस। अगर आपको किसी से मिलकर अच्छा लगता है तो आपने क्या बोला? आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू। ये लाइव बैच, इसमें वीओडी बैच नहीं है। उसका मैं रीजन बता देता हूं आपको, क्योंकि 2024 को जो बैच थे वो पुराने हैं, वो किसी काम के नहीं। स्टडी मटेरियल चेंज हो चुका है। सो 2024 है, उसका कोई नहीं। और मैं स्पोकन में कभी वीओडी नहीं देता, इसी से आपकी क्लासेस जो है मिलती चली जाएंगी। तो हमने क्या बोला? आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मैं आपको इससे मिलकर बड़ा खुश हूं। और ऊपर मैंने क्या बोला? आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टुडे, आई एम हैप्पी टू सी यू। सेकंड, थर्ड, that's wonderful, I am really happy for you, that's wonderful, I am really happy for you। ऐसा पता है क्या बोलते हैं? अरे तो बहुत बढ़िया हुआ यार, मुझे तुम्हारे लिए सच में खुशी हो रही है। आप एक बात बताओ, आपका फ्रेंड आया और वो एग्जाम में पास हो गया, उसका एक अच्छा रिजल्ट आया, आप क्या बोलोगे? that's wonderful, I am really happy for you। आपका दोस्त आया, उसने बोला मेरे पापा रेडी हो गए हैं मुझे पिकनिक पर भेजने के लिए। याद है स्कूल टाइम जब आपके पेरेंट्स नहीं भेजते थे? तो अब आप इसके एक्सप्रेशन क्या दोगे? दैट्स वंडरफुल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। रियली मैं सच में बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, या आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आप इसके लिए है। ऑफकोर्स भाई, सीरियस के इंटरव्यू में क्यों नहीं काम करेगा? एसएसबी बोलो ना आप, ऑफकोर्स काम करेगा। ठीक है, बेसिक से हैं चीजें, बिल्कुल बेफिक्र। आपने, मैंने 1 2 3 4 आई एम इन अ गुड मूड टुडे, आई एम इन अ गुड मूड टुडे बोलते नहीं क्या? इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स माई फादर इज इन गुड मूड टुडे। आज लगता है पापा का मूड अच्छा है। मैं उनसे पूछ लेता हूं मुझे वो जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। सो आप इसकी इसमें ऐसे बोलोगे, आई एम इन अ गुड मूड टुडे, पापा इज इन गुड मूड टुडे, पापा अच्छे मूड में है आज। ये चीज याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, स्पोकन के लिए कोई भी बुक बाय ना करें, कोई भी बुक बाय ना करें। नोट्स में आपको देके चलो। और स्पोकन की अब तक मैंने कोई अपनी बुक बनाई भी इसलिए नहीं है, ठीक है, कि आपको सारे नोट्स आपको प्रॉपर। आज की पीडीएफ आपको पता है कितने पेजेस की है? आपने एक बार नोट किया है?
आपकी जो पीडीएफ है आज वो 33 पेजेस की है, तो आप कुछ बाय ना करें, ठीक है। चलिए, यू आर इन अ गुड मूड टुडे, ठीक है, बस। तो उस चीज को आपको हटाना है, बोलना है, जो मेरे साथ ना गुनगुनाना, लाइब्रेरी में बैठे, दिस मेक्स मी फील सो हैप्पी, दिस मेक्स मी फील सो हैप्पी। ये चीज मुझे बड़ी खुश करती है, महसूस कराती है, बड़े खुश करती है, मुझे बड़ा खुश महसूस कराती है। कैसे? देखो, when my friend when my friend whenever my friend gives me something, जब कभी भी मेरा दोस्त मुझे कुछ देता है, it makes me happy, it makes me happy, वो चीज मुझे बड़ा खुश कर देती है। और की चीज आपके सामने है तो आप बोलोगे this makes me feel so happy, this makes me feel amazing, this makes me feel so happy। क्या? when someone whenever someone, जब कभी भी, whenever someone gives me something, जब कभी भी मुझे कोई गिफ्ट करता है ना, तो this makes me very happy, this makes me feel very happy, कुछ भी लगा सकते हो, this makes me happy या this makes me feel so happy या very happy, जैसा भी। आप स्पोकन में so happy भी बोला जाता है, जबकि ग्रामेटिकल टर्म्स में ये गलत होता है। देखो, बहुत सारी स्पोकन और ग्रामर में फर्क दिखाऊं। अगर मैं ये बोल दूं You are going to kill me. You are going to kill me. अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं तो ये नॉनसेंस लगेगा ग्रामेटिकल टर्म्स में। You are going to kill me, तो मुझे मारने वाला है। और ये पता है क्या बोल देते हो? ये आप एक किसी को पॉजिटिव बात में भी है, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बोला you are going to kill me। आप ऐसा बोल सकते हैं, होता है ना, स्लैंग्स भी होती हैं जो कि आप एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं बोलते, भाई कातिल लग रहा है तू, कातिल का कत्ल करके आया है वो, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कातिल लग रहा है तू, कातिल तो कत्ल करके तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि सर कत्ल तो ही नहीं किया होगा, लेकिन एक्सप्रेशन ये है, यू आर गोइंग टू किल मी, यू आर गोइंग टू किल मी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यू आर गोइंग टू किल मी, इसका मतलब ये है। तो आप इस सेंटेंस को बोलते ना,
इस सेंटेंस को ऐसे याद रखना, उससे कोई इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए आप ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। यू किल्ड मी यस्टरडे ब्रो, तूने कल तो मेरा कत्ल ही कर डाला यार। तो आपने कुछ ऐसा कर दिया अमेजिंग सा, उसको बढ़ा लिया, यू किल्ड मी यस्टरडे। क्या लग रहा था भाई तू, अब देख लो। और जबकि यू किल्ड मी सेंटेंस ही गलत है, तूने मुझे जान से मार दिया था, तो तू जिंदा कैसे है? So that is the difference. When it comes that you have to speak the language, there is no requirement to use any grammatical terms. आप सिंपल सी चीजें सीखते जाओगे, बोलते जाओगे, सीखते जाओगे, बोलते जाओगे, ठीक है। कुछ गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन टुडे। अब देखो सैड, अब आज के बाद 1 2 3 4 और 5 आपके पास 5 सेंटेंस है, ठीक है, खुशी जाहिर करने के। तो 5 में से जो भी याद आए कोशिश करो। आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। हमने बोला था आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, कुछ भी बोल दो, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी टू सी यू। ऐसे नहीं रट्टा मारना 1 2 3 4 का रट्टा, जो भी याद आ जाए जिस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स वंडरफुल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, बहुत अच्छा हुआ भाई। आई एम इन अ गुड मूड टुडे, आज तो मेरा मूड अच्छा है, आई एम इन अ गुड मूड टुडे, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूं। इफ यू वांट समथिंग आई कैन बाय फॉर यू, if you want something I can buy for you because I'm in a good mood today। आप फिर ऐसे बोलने लगोगे। फिर मैं आपको क्या करूंगा कि आप इसको, ये जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डेड यही वीओडी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। सो अगर आपके पास लाइव नहीं है, आप वर्किंग है या स्टूडेंट, या आप घर जाके क्लास को देख रहे हैं या कहीं और है, तो आप बाद में देख लेना, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन बोलना वही सीखेगा जो स्टार्ट करेगा, बोलना वही सीखेगा जो स्टार्ट करेगा। जो स्टार्ट ही नहीं करेगा, या मैं आपके लिए ये शीट दे रहा हूं, आप इसको पढ़ के ही नहीं आओगे, आप नहीं सीखोगे। ये पहले ही बता दो, मैं बैच खरीदने से पहले ही आपको बता दूं। अगर आप लोग ये पीडीएफ नहीं पढ़ सकते, आप अपना होमवर्क नहीं कर सकते, होमवर्क से मेरा मतलब है सिर्फ पीडीएफ पढ़ने, कुछ कॉपी नहीं करना होगा, आप इनको नहीं बोल रहे हो सेंटेंसेस को, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कहोगे सर वी आर रियली रियली रेडी टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, तो फिर आप मजे से इंग्लिश बोलोगे। ये 45 डेज, 45 प्लस क्लासेस मानो, आप 50 के करीब लगा के चलो, अब 45 से 50 क्लासेस में भी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखे, कब सीखेंगे? कि मोर देन सफिशिएंट है। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर आप क्या होगा, और या ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, आप 0 या 100% नहीं हो सकते। आप ऐसा ही करते हो, या तो हिंदी बोलोगे या बिल्कुल इंग्लिश बोलोगे, पागल हो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको बीच में थोड़ी सी हिंदी यूज करनी है, थोड़ी सी इंग्लिश यूज करनी है, थोड़ी सी हिंदी यूज करनी है, थोड़ी सी इंग्लिश यूज करनी है, आपको ऐसे यूज करना है। समझ आई? चलिए, तो ये सेंटेंसेस आपने दोहराए, रिपीट करोगे। अच्छा, आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन टुडे, मैं थोड़ा डाउन मतलब थोड़ा सा उदास महसूस। अब देखता हूं ये डाउन का क्या ये मतलब है, बिल्कुल ये। तो आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन, आई एम फीलिंग सैड। आप ऐसा बोल दो, आई एम नॉट फीलिंग सैड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा। तो एक ही सेंटेंसेस से फिर कई सेंटेंसेस बनाओगे। सो बाय यूजिंग वन सेंटेंस यू कैन स्टार्ट टू स्पीक मैनी सेंटेंसेस बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। अब बाकी, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग वरिड, आई एम फीलिंग टायर्ड, देख लो, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग टायर्ड, बोलो आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आप कुछ भी बोलो। तो एक से बहुत सारे, आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन टुडे, मतलब अब थोड़ा सा मुझे उदास महसूस है यार, इतना मन अच्छा नहीं है, जो बोलते हैं ना मन अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन। अ लिटिल का मतलब पता है क्या होता है, थोड़ा। आई एम फीलिंग डाउन टुडे, भाई उदास ही है। आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन टुडे, थोड़ा सा उदास हो। अ लिटिल, लिटिल नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखना। नेक्स्ट वन, आई एम सो सैड दैट आई मिस द पार्टी, मतलब आई एम सो सैड भी मत बोलो, क्योंकि स्पोकन में आप दैट को अवॉइड भी करते हो। आई एम सैड आई मिस द पार्टी, आई एम सैड आई मिस द पार्टी, आई एम सैड आई मिस्ड योर बर्थडे पार्टी, आई एम सैड आई मिस द पार्टी, आई एम सैड आई मिस्ड योर बर्थडे पार्टी। आप कुछ भी बोलो, जैसा भी आप बोलना चाहो। इट मेक्स मी फील सैड, और वहां पे क्या था, इट मेक्स मी फील हैप्पी, इट मेक्स मी फील हैप्पी, मैं तो खुश हो जाता हूं इससे। इट मेक्स मी फील सैड व्हेन पीपल आर रूड, व्हेन पीपल आर रूड मतलब, अब बोलो सर जब लोग गुस्सा होते हैं ना, हाँ
इट मेक्स मी फील सैड, इट मेक्स मी फील सैड। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, कोई नहीं पहली क्लास, बट थोड़ा सा कोशिश करो, जब कभी भी मैं किसी गरीब को देखता हूं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जब कभी मैं किसी गरीब को देखता हूं तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। तो देखो, वो चीज मुझे बड़ा बुरा महसूस कराती है, ये तो इस सेंटेंस इतना बोलोगे। जब जब मैं किसी गरीब को देखता हूं कि भाई वो इतनी दर्द में है, दुख में है, अब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बहुत आराम से, सर इट मेक्स मी फील सैड व्हेन आई सी अ पुअर पर्सन। ठीक है, ये अच्छा एक बात बताओ, अब इसी स्टोरी को आगे बढ़ा दो। ये मुझे बहुत बुरा महसूस होता है जब मैं किसी गरीब स्टूडेंट को देखता हूं जो जो ठीक है, पेड कोर्स नहीं खरीद सकता, जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पेड कोर्स खरीद नहीं सकता। बुरा लगता है ना भाई? तो आप क्या बोलोगे? सर इट मेक्स मी फील सैड व्हेन आई सी अ पुअर स्टूडेंट who wants to study but he does not have enough money to buy the paid course। अब फिर ऐसे बोलना स्टार्ट करो, ऐसे स्टोरी से स्टोरी जुड़ते जाएंगी। आपको सिर्फ पहली क्लास है, मैं डेमो दे रहा हूं, ऐसा करेंगे आप, अभी नहीं करोगे, बाद में मेरे बेसिक्स को पढ़ाने के बाद, अभी तो बेसिक भी नहीं पढ़ा है मैंने। तो आप क्या बोलोगे? इट मेक्स मी फील सैड व्हेनेवर आई सी अ पुअर स्टूडेंट who wants to study, who wants to join the batch, but he does not have enough money to buy the paid batch। He is ready to work hard, but he does not have enough money। अब ऐसे स्टोरीज बनाना स्टार्ट करोगे। समझ में आई आपके पास? आपने बोला बच्चा पता है क्या सोचता है, अच्छा इन सेंटेंसेस को याद कर लूंगा तो सर इंग्लिश बोलने आ जाएगी। पागल है क्या? गधे को तो कभी कुछ भी नहीं आएगा, गधे को तो कुछ भी नहीं आएगा। किसको आएगा? एक अच्छे बच्चे को आएगा। और वही चीज, शर्माना नहीं, मैं कॉल करूंगा बैच में, बीच में लाउड स्पीकर पे बात करेंगे, गलत इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए। आई हैव बीन फीलिंग सैड लेटली। लेटली का मतलब पता है, जानते हो? हाल ही में। लेटली का मतलब एक और होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिसेंटली। लेटली का मतलब एक और होता है हाल फिलहाल में, रिसेंटली। और ये है आई हैव बीन। आप अगर शॉर्ट में नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको लिख लो, आई हैव बीन फीलिंग सैड रिसेंटली। अभी अभी, ठीक है, अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने कैसा फील किया है? बुरा फील किया है। अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने बड़ा बुरा फील किया है सर, अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने बड़ा बुरा फील किया है सर। आप इसको इस एक्सप्रेशन में बोल सकते हो। समझ गए? थोड़ा सा समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी पढ़ाना आज नहीं है, ये डे 1 बेसिकली मुझे, मैं खुद ही कॉल करूंगा बेटा, और कौन करेगा? अपने नंबर से नहीं, मैं वैसे कॉल करूंगा अपने स्टाफ के नंबर से। और आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई फील बैड व्हाट हैपेंड यस्टरडे, या आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ठीक है, मतलब जो कल हुआ उसके बारे में बड़ा मैं भाई बुरा महसूस करता हूं, बुरा लगा मुझे जो कल हुआ। सो आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। जो कल हुआ मुझे बड़ा बुरा लगा। आप ऐसे बोल सकते हो। तो खुशी और गम, 2 सेंटेंसेस हुए। खुशी और गम 2 सेंटेंसेस हुए। हाँ हाँ जी बेटे, क्लास के बीच में ही करेंगे कॉल। 2 हुए, मैंने, हाँ। तो आपने बोला सर ये ठीक है। अब टायर्ड का एक्सप्रेशन है, ये है। अब मैं आपको पहले होमवर्क दे देता हूं, वरना वो छूट जाएगा। पहले मेरे को होमवर्क देना आपको कुछ। ये स्टोरीज मत पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा। अभी ये खत्म नहीं हुई है पीडीएफ, कल डे 1 मानना। बेसिकली आज तो डेमो है, डे 1 कल मानिएगा आप, आज मत मानिएगा। आज तो मैंने सिर्फ बताना था कि स्पोकन क्या है। देखो भाई, और आज भी थोड़ा सा तो होमवर्क देना चाहिए ना, पहला दिन है, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। एक छोटी सी चीज सीखिए आज, सिर्फ डेमो और एक इंट्रोडक्शन थी भाई। जिसको बैच खरीदना हो बैच खरीद ले, कल से डे 1 चालू होगा। वोकैबुलरी भी याद कराऊंगा, लेकिन वो जो स्पोकन से रिलेटेड है। देखो, ये लड़की कौन है? हु इज दिस गर्ल? वाई आर यू स्टैंडिंग हियर? हु इज दिस गर्ल विद यू? कौन है ये लड़की तेरे साथ? क्यों खड़ा है यहां? वाई आर यू स्टैंडिंग हियर? हु इज दिस गर्ल? तो आप इस सेंटेंस में एक सेंटेंस और जोड़ते जाओगे, मतलब मन करे तो, ऐसा नहीं है, वरना ये सेम सेंटेंस पढ़ने। हु आर दीज गर्ल्स? ये लड़कियां कौन है? हु आर दिस गर्ल? हु इज दिस गर्ल? ये लड़की कौन है? हु आर दीज गर्ल्स? ये लड़कियां कौन है? हु इज दैट गर्ल? वो लड़की। हु इज दैट गर्ल? अगर वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ी है तो कई बार हम पता है क्या करते हैं,
यू नो दैट गर्ल, इज दैट गर्ल, तो जानता हो उस लड़की को, कौन है वो लड़की, ये चीज है। ये चीज है। आपने बोला सर वो लड़कियां कौन है, हु आर दोज गर्ल्स, हु आर दोज गर्ल्स। तो ये छोटे छोटे से, अब आप सच्ची बताना, क्या आप सबको ये सेंटेंस नहीं पता? पता है, ये जबान पे चढ़ाने। आई नो यू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट द थिंग इज ये आपकी जबान पे नहीं। सो यू हैव टू रीड अ लॉट। तो आज रात को रीड करना है, 50 सेंटेंस रीड करने हैं आज रात के। आज रात को 50 सेंटेंस रीड करने, ठीक है। नेक्स्ट क्या रीड करोगे? दिस बॉय इज वेरी नॉटी, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट, दिस बॉय इज वेरी नॉटी, वेरी स्मार्ट। कैसे भी आप बोलो, वेरी इंटेलिजेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यह दरवाजा बंद है, दिस डोर इज लॉक्ड, दिस डोर इज लॉक्ड। डू यू हैव द कीज, क्या तुम्हारे पास कीज है? दिस डोर इज लॉक्ड। ये बगीचा प्यारा लगता है, लग रहा है। दैट गार्डन या दिस गार्डन लुक्स लवली, दैट गार्डन और दिस गार्डन। दैट थोड़ा डिस्टेंस है, दिस नजदीक है। दिस गार्डन लुक्स लवली, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ये लड़का अमित है, दिस बॉय इज अमित, दिस बॉय इज अमित। मीट माई फ्रेंड अमित, ऐसा भी बोल देते हैं आप कई बार। नेक्स्ट, वो लड़का रोहन है, दैट बॉय इज रोहन। बोलना ऐसे ही बोलना है, मैं पढ़ना सिखा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, दोज बॉयज हैव कम फ्रॉम द विलेज, ये लड़के गांव से आए हैं। ये लड़के आपसे मिल, अब पता है कल की क्लास में क्या करूंगा, इनमें सेंटेंसेस जुड़वा दूंगा। ये लड़के तुमसे मिलना चाहते हैं, ये लड़के गांव से आए हैं। दीज बॉयज, या वो लड़के बोलोगे तो दोज बॉयज, कुछ भी कर लो। दीज मतलब नजदीक है, दोज मतलब दूर खड़े हैं। दोज बॉयज हैव कम फ्रॉम विलेज, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है। फिर दोज आरंट रियल कैट्स, वे असली बिल्लियां नहीं है। दोज आर नॉट रियल कैट्स, आरंट बोल दो या आर नॉट बोल दो, आप पे डिपेंड करता है। दोज आर नॉट रियल कैट्स, दोज आर नॉट रियल कैट्स, मतलब कुछ आपने डमी रख रखा है। नेक्स्ट, इस कार को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू दिस कार, व्हाट हैपेंड टू यू, तेरे को क्या हुआ बे, व्हाई आर यू सो सैड। देखो कहां से कहां रिलेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज है। सो व्हाट हैपेंड टू दिस कार, क्या हो गया गाड़ी को, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हो गया तेरे को। तो ऐसे हो गया भाई, क्या हो गया। डू यू नो दिस बॉय, डू यू नो दिस बॉय, दोज पॉट्स आर रेड इन कलर, ये पॉट्स कलर में रेड है। ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं, वाई आर दीज किड्स लाफिंग, या वाई आर दीज चिल्ड्रन लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, क्यों जरा बे, वाई आर यू लाफिंग। आप ऐसे बोल दो। आप पता है क्या करना है आपने, एक सेंटेंस पढ़ोगे ना, इससे दूसरे सेंटेंस बना लो। आप यहां वाई आर दीज किड्स लाफिंग की जगह यू लिख दो, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर दे लाफिंग। फिर ये कर लो, वाई इज शी लाफिंग, वाई इज शी लाफिंग, वाई इज शी लाफिंग, वाई इज ही लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग। आप ऐसे गुनगुना के पढ़ लो, देखो कितना बढ़िया लगेगा। आपने वह घड़ी कहां से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दैट वॉच फ्रॉम, ये ठीक है। ऐसे कई बार फ्रॉम वेयर भी बोल देते हैं, आप ऐसे बोल दो इजी, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दैट वॉच, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दैट वॉच, कहां से तुमने घड़ी खरीदी, और फिर आप उसे आगे बढ़े। ये सब्जी बहुत टेस्टी है, दिस vegetable is very tasty, these veggies are very tasty, veggies बोल देते हैं शॉर्ट में ना। मुझे वो खिड़की पेंट करनी है, I have to paint that window, I have to go there, I have to read these sentences, I have to speak these sentences, I have to sleep on time, I have to go there, I have to paint that window, I have to clean my room, I have to call my friend, I have to learn how to speak the English language. So there are so many sentences you can create by using this particular statement. I will take care of those books. I will take care of your friend. I will take care of this. Don't worry, you can go. If you really want to go to market, you can go, buddy. I am here to take care of your brother. ऐसे होगा भाई, ऐसे होगा, जुड़ेंगी बातें, मानो। आप इन सेंटेंसेस को तो पढ़ो, तो मूर्ख बच्चे हैं, ऐसे ही लगता है सबको, क्या बोलेंगे सर ये क्या है, क्या है। So मैंने बोला ना, if you really want to go to market, of course you can go. I am here to take care of your little brother. मैं तेरे छोटी भाई का ख्याल रखने के लिए यहाँ हूँ, जाना भाई, ऐसे आप बोलते हो। नेक्स्ट क्या है, वह मेरी, ठीक है, that is my favorite, really want to eat, please give it to me, this is my favorite dish.
दिस इज यमी। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट? देखो मैं जोड़ रहा हूं ना बातें। अरे यार ये तो मेरी फेवरेट डिश है, मेरे को दे दो यार, कहां से खरीदी? उसी बात की इंग्लिश बोली है मैंने। ठीक है, बताओ क्या हो गया? पीस सेंटेंस तो मैंने ही पढ़ ली। सही है, सही है। समझ रहे हो मैं कहां से कहां लेके जाऊंगा फिर आपको? फिर मैं एक एक सेंटेंसेस से आपसे कई सेंटेंसेस में क्लास में ही बनवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे होगा। क्लियर हो गया? और एक और सरप्राइज है, उसको बाद में मैं बताऊंगा। मतलब तो हर दिन तो ये स्पोकन बैच बेसिकली क्या है? You have to read a lot of sentences and then according to the situation you are going to use those statements and try to some you can say try to create some new statements by using these स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए नई स्टेटमेंट्स बोलने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। ठीक है, फिर कल का जो होमवर्क, अभी तो आज के दिए, आज का एक ही होमवर्क है, अभी आपके पास ही अपलोड कर दूंगा मैं, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, फ्री में भी डाल देंगे। बाकी क्लासेस सिर्फ पेड वालों के लिए जाएंगी। तो ये 50 मेरे भाई आपके पास आ जाएगा। ये 50 सेंटेंस आज आपने पढ़ने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, पढ़ने हैं, गुनगुनाने हैं, गला साफ करना है। सोने से पहले 50 सेंटेंस पढ़ लेना, मजा आएगा। कल क्या कराऊंगा? कल वो फीलिंग्स कराऊंगा, और वो स्टोरी कैसे रीड करोगे वो भी पढ़ाऊंगा। कल का होमवर्क समझ आया? फिर कल आपके लिए बनने वाला है ये स्टोरी डेली, फिर अगली स्टोरी तैयार कर दूंगा मैं। तब तक ये स्टोरी कॉन्वर्सेशन पढ़ाऊंगा, कल स्टोरी पढ़ाऊंगा, और मेरी भाई मैं ये बाकी की फीलिंग एक्सप्रेशंस आपको पढ़ाऊंगा। तो ये कल का डे हो जाएगा, डे 1, ये मान लेते हैं। ठीक है भैया? सो आज आपका इंट्रोडक्शन था बेसिकली। तो जो हमारा डे 1 था, ये आपका इंट्रोडक्शन एक सिर्फ डेमो के तौर पे था। डे 1 की जैसी ही फाइल खत्म होगी, ठीक है, आपको डे 2 की फाइल मिल जाएगी। डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, इस तरीके से टोटल आपको ये लगाओ 45 डेज आपको ऐसे मिलने वाले हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार ये जो सेंटेंसेस है क्लास रहेगी। ठीक है, जब